नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के एक ऐसे लेख की, एक ऐसे भाषण की जिसके विचार इतने कह सकते हैं क्रांतिकारी थे कि उसे कभी मंच पर आने ही नहीं दिया गया। और ये उनके संपूर्ण वाङ्मय का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए, एक विचार इतना खतरनाक क्यों हो सकता है? मतलब किसी आइडिया में इतनी ताकत, इतनी चुनौती कहाँ से आ जाती है कि जो लोग पावर में हैं वो उसे किसी भी कीमत पर दबा देना चाहते हैं। ये कहानी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति प्रथा का विनाश की। एक ऐसा भाषण जो कभी दिया ही नहीं जा सका। हुआ ये कि साल 1936 में डॉक्टर अंबेडकर को एक भाषण के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन जब आयोजकों ने यानी ऑर्गेनाइजर्स ने उनके भाषण की बातें पढ़ीं तो उन्होंने इसे असहनीय कह दिया और पूरा का पूरा कार्यक्रम ही कैंसिल कर दिया। तो अब आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, वो भाषण जिसे रद्द किया गया। सवाल तो यही है ना कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में ऐसा क्या लिख दिया था कि उस समय के हिंदू सुधारक उसे सुनना तक नहीं चाहते थे। इस भाषण की शुरुआत ही होती है बुद्ध के एक बहुत ही शक्तिशाली कथन से, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य के रूप में जानो। ये लाइन देखिए शुरू से ही एक टोन सेट कर देती है कि यहां बिना किसी लाग लपेट के सिर्फ तर्क की बात होगी। इससे पता चलता है कि अंबेडकर का नजरिया कितना साफ और सीधा था। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जाति प्रथा का विश्लेषण। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने से पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी होता है, राइट? और अंबेडकर ने ठीक यही किया। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने जाति प्रथा का एनालिसिस कैसे किया। अंबेडकर के हिसाब से जाति को सिर्फ एक क्लास सिस्टम मान लेना एक बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने तर्क दिया कि भाई ये उससे कहीं ज्यादा अलग और मजबूत एक ऐसी कठोर व्यवस्था है जिसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। और यहां पर अंबेडकर की सबसे गहरी बात सामने आती है। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, बल्कि ये डिवीजन ऑफ लेबरर्स है। मतलब ये सिर्फ काम का बंटवारा नहीं करती, ये तो काम करने वालों का ही बंटवारा कर देती है। लोगों को जन्म से ही अलग अलग डिब्बों में बंद कर दिया जाता है। इसका नतीजा क्या होता है? काम करने वाले ही ऊंच नीच में बढ़ जाते हैं, किसी की काबिलियत का कोई मोल नहीं रहता और इससे समाज की आर्थिक तरक्की भी रुक जाती है। फिर उन्होंने उस मेन मैकेनिज्म को पकड़ा जो इस पूरे सिस्टम को जकड़ कर रखता है, सजातीय विवाह, जिसे एंडोगैमी भी कहते हैं, यानी अपनी जाति के बाहर शादी करने पर पूरी तरह से पाबंदी। अंबेडकर के मुताबिक यही वो असली ताला है जो इस जाति व्यवस्था को हमेशा के लिए बंद रखता है, इसे टूटने ही नहीं देता। अच्छा, एक बात और समझनी जरूरी है, ये जो इतना गहरा विश्लेषण था ना, ये 1936 में अचानक से नहीं आया था। जैसा कि उनके 1916 के पेपर कास्ट्स इन इंडिया से पता चलता है, वो तो दशकों से इन आइडियाज पर काम कर रहे थे। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सुधार के वो प्रयास जो असफल रहे। प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद अंबेडकर ने उन सॉल्यूशंस पर बात की जो दूसरे रिफॉर्मर्स दे रहे थे, और उन्होंने एक एक करके बताया कि ये सारे के सारे प्रयास क्यों फेल होने वाले हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि साथ में बैठकर खाना खा लेना या छोटी छोटी उपजातियों को खत्म कर देना, ये सब ऊपरी बदलाव हैं, और ये तब तक किसी काम के नहीं है जब तक इस व्यवस्था को सही ठहराने वाली धार्मिक मान्यताएं जिंदा हैं। ये सुधार तो कुछ ऐसे हैं मानो आप किसी पेड़ की पत्तियां तो काट रहे हैं, लेकिन उसकी जड़ को लगातार पानी देते जा रहे हैं। उनके लिए तो मामला बिल्कुल क्लियर था। एक मॉडर्न आजाद देश और जाति व्यवस्था, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, किसी एक को तो जाना ही था। तो अब आता है चौथा और सबसे अहम हिस्सा, एकमात्र समाधान। तो सवाल यह है कि अगर सुधार के पुराने सारे रास्ते बंद थे, तो फिर अंबेडकर के हिसाब से असली रास्ता क्या था? क्या था उनका सल्यूशन? उनका वो भाषण जो कभी दिया ही नहीं गया, उसकी पूरी कहानी, उसका पूरा सार इसी एक विस्फोटक पॉइंट पर आकर टिक जाता है। और उनका निष्कर्ष क्या था? सुधार नहीं, उन्मूलन, मतलब एनाहिलेशन। उनका तर्क था कि इस सिस्टम को तभी खत्म किया जा सकता है जब उन धर्म ग्रंथों की पवित्रता में विश्वास को ही खत्म कर दिया जाए जो जाति को सही बताते हैं, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम अपनी ताकत, अपनी लेजिटिमेसी वहीं से तो लेता है। उनका सॉल्यूशन एक तरह की 3 स्टेप वाली वैचारिक क्रांति थी। स्टेप 1, उन सभी धर्म ग्रंथों को पूरी तरह से नकार देना जो असमानता को पवित्र बताते हैं। स्टेप 2, इस आइडिया को ही दिमाग से निकाल देना कि समाज में ऊंच नीच भगवान की देन है। और आखिर में स्टेप 3, समाज को बिल्कुल नए सिद्धांतों पर, यानी स्वतंत्रता, समानता, इन पर फिर से बनाना।
अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, एक नए समाज की कल्पना। देखिए, किसी पुरानी व्यवस्था को तोड़ना एक बात है, पर अंबेडकर उसकी जगह पर कैसा समाज बनाना चाहते थे? क्या था उनका विजन एक आदर्श समाज को लेकर? उन्होंने एक ऐसे समाज की बात की जो किसी पुरानी परंपरा या किताब के नियमों पर ना चले, बल्कि वो तर्क पर, रीजन पर और इंसानी बराबरी के सिद्धांतों पर आधारित हो। और इस नए समाज की नींव के लिए उन्होंने 3 मजबूत पिलर्स बताए: स्वतंत्रता, समता और बंधुता, यानी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और उनके लिए ये तीसरा शब्द, बंधुता यानी फ्रेटर्निटी, ये सिर्फ एक अच्छा सा आइडिया नहीं था, नहीं, ये एक असली डेमोक्रेसी की जान थी, उसका मूल सार था। क्योंकि इसके बिना आज़ादी और बराबरी, ये दोनों सिर्फ खोखले शब्द बन के रह जाते हैं। तो जरा सोचिए, एक ऐसा भाषण जिसे इतना खतरनाक समझा गया कि उसे बोलने ही नहीं दिया गया, उसी भाषण के विचारों ने आगे चलकर भारत के संविधान को आकार दिया और आज भी सोशल जस्टिस की हर बहस को दिशा दे रहे हैं। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज लगभग 100 साल बाद अंबेडकर के ये विचार कितने रेलेवेंट हैं।